गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन हु के बारे में पढ़ा था। अब हम अगली क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन हुम के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन मुझे लगता है उनका आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब है आगे देखो, रिलेटिव प्रोनाउन हु के पढ़िए। अब कुछ दोनों में रहते हैं whom is used in the place of indirect object। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर किसका यूज किया जाता है? whom का। whom is used in the place of indirect object। ये भी who is used for person। किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए ये यूज होता है। किसके लिए? पर्सन के लिए। अब देखो, और स्थान से पहले क्या होना चाहिए? स्थान से पूर्व पर्सन होना चाहिए, इसलिए ठीक है। एंटीसीडेंट है, नाउन एंटीसीडेंट होगा, जो नाउन होगा वो क्या होना चाहिए? पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्सन होगा। तो उसके आगे देखो, एंटीसीडेंट नाउन यदि पर्सन है तो आपको होम पढ़ना। होम कैसे पढ़ना है, ठीक स्थान के बाद में क्या हो और क्या पैटर्न बनता है, इसके बारे में अभी आपको बता रहा हूं। इसका पैटर्न है फॉर्मूला, यानी एंटीसीडेंट के रूप में तो क्या होगा? पर्सन हो। पर्सन के बाद में क्या आएगा? ब्लैंक है, खाली स्थान आएगा। उसके बाद में क्या हो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्लिक एचवी प्लस वर्ब डॉट डॉट डॉट, आगे का सेंटेंस पूरा समझ में आ गया। अब यहाँ पहले क्या नहीं आ रहा था? सब्जेक्ट नहीं आ रहा था। यदि सब्जेक्ट नहीं है तो हु भरो। यदि सब्जेक्ट बाद खालिस्तान के बाद में हु में क्या आ रहा था? मैन वर्ब आ रही थी डायरेक्टली। इसमें क्या आ रहा है? डायरेक्टली क्या आ रहा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब जो होगी वो कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो उसके बाद में कर्म आना जरूरी है ना। तो कर्म के स्थान पर किसका यूज होता है? whom का यूज होता है सेंटेंस में। अभी बताएंगे एग्जाम्पल, जैसे द बॉय, खालिस्तान, द बॉय ही गेव मनी, gave money, he gave money, was very poor। बाकी देखो, दो वाक्य बनाओ। द बॉय was very poor। दूसरा वाक्य, he gave, किसको दी? मनी। gave him मनी। him किसके लिए आया है? बॉय के लिए। ये वर्ड किसके लिए आया है? बॉय के लिए। बताओ इस वाक्य से मिसिंग है नहीं है? डबल ऑब्जेक्ट वाले वर्ब देना किसको देना? किसको देना? बॉय को। बॉय इसमें से है, मिसिंग है नहीं है? तो यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए किसका यूज होगा? होम का यूज किया जाएगा। ये ध्यान देने की बात है।
तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ब्लैंक से पहले क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। पर्सन के बाद में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होना अनिवार्य है। और वर्ब कौन सी होनी अनिवार्य है, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें इसका फॉलो हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। दिया, किसको दिया, इसमें नहीं लिखा था, इसके स्थान पर क्या आ गया, वाक्य में आ गया होम, जिसको, किसको, जिसको, लड़का जिसको उसने पैसे दिए वह गरीब था। वह कौन था, गरीब था। तो आपने ये समझा कि दो वाक्य बनाएंगे। अब इनसे दो वाक्य से आपको पूछा जा रहा है, इसमें होम का यूज करो, तो कैसे करोगे, तो इसको ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर होम होता है, सेकंड सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस से हटा देना है और बाकी को बड़ा एंटीसीडेंट नाउन को रख देना। अब नाउन इसमें बॉय है तो ये आगे आगे लास्ट में चला जाएगा, इस वाक्य को आगे जोड़ दो और इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा दो। ऐसा ही किया जाए तो बॉय, इसको अगला वाक्य में वाज वेरी पुअर आगे आ गया, उसके पहले क्या आया, ही गेव मनी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सेंटेंस से अलग कर दिया। ये आपका एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है द मैन ब्लैंक। क्या है, ब्लैंक। ब्लैंक के बाद में क्या है, द मैन आई हेल्प वाज इन, इसमें था ट्रबल में था, ट्रबल। सेंटेंस बन गया आपका, द मैन एंटीसीडेंट कौन है, पर्सन है, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब है कि नहीं है। सहायता की, किसकी सहायता की, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर मारा, इसमें नहीं, इसका मतलब होम आएगा। एक ये तरीका भी है आपके पास। अब दो सेंटेंस बना के देते होता है, मैन वाज इन ट्रबल, आई हेल्प, मैंने के लिए हिम, मैंने उसकी सहायता की। अब दो वाक्य इसमें जोड़ना आ जाए सेम को, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, तो आप तो उठा दो और बाकी को जोड़ दो। एंटीसीडेंट के रूप में मैन है तो मैन को एंटीसीडेंट में लो, पर्सन को लाना, होम के लिए किसको लाना है, पर्सन को लाना है, इसलिए ये हो गया। अब देखो एक एग्जांपल और एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है द लेडी द लेडी यू टॉक विथ इज माई आंट, ये सेंटेंस इज माई आंट। अब देखो लेडी है, पर्सन है, सब्जेक्ट प्लस क्या है, टॉक डायलॉग, टॉक विद, बात की, इज माई आंट। अब देखो दो वाक्य करो तो दो कर लो, देखो द लेडी इज माई आंट, यू टॉक्ड विथ हर। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन किसी नाउन से या प्रोनाउन के पहले लगती है, तो ये यहाँ क्या है, हर, तो क्या हो सकता है, किससे बात की, उससे बात की, ये भी आ रहा है। और प्रीपोजिशन हो, देखो खालिस्तान से पहले भी प्रीपोजिशन हो सकती है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन बाद में भी होना तो भी आपको प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है। मिसिंग वहाँ सेंटेंस में मिसिंग है ना, तो ऑब्जेक्ट के बाद में भी यदि पर्सन के लिए प्रीपोजिशन यूज हो रही है तो वहाँ भी आपको क्या करना है, होम का यूज करना है। तो आप ले लो, अगला ले लो, वो कैसे होता है दोबारा देख लो थोड़ा। हु इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान में हुए एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन होना चाहिए। पर्सन के बाद सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब तो होना अनिवार्य है मैन वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आएगी, मैन वर्ब लेकर आएगी। मैन वर्ब कौन से होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। कौन सी, ट्रांजिटिव, जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता हो। बात करना, किससे बात करना, आया नहीं आया, दिया किसको दिया, ऐसे जो भी वाक्य है कि किसकी की, तो वर्ब कौन सी आनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब। दो को जोड़ने के लिए बता दिया आपको। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी वाक्य में उसको उठा के देना है, एंटीसीडेंट के रूप में नाम को लगा देना है। मेरे साथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ले लो आप हुज। अब हुज लेते हैं। हुज अपने आप में एक बड़ा शब्द है ग्रामीण का, क्योंकि ये पर्सन के लिए भी यूज होता है, थिंग के लिए भी यूज होता है। पोजीशन संबंध बताता है, क्या होता है, पोजीशन बता दे, संबंध बता दे। क्या होता है कि इसमें वस्तु का वस्तु से संबंध बताया जा सकता है, वस्तु का व्यक्ति से संबंध बताया जा सकता है, तो पर्सन का व्यक्ति से संबंध बताया जा सकता है। कि संबंध बताने के लिए कौन सा है, हुज यूज करते हैं। सब्जेक्टिव केस के लिए क्या करते हैं हम, हु करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम क्या करेंगे, होम करेंगे पर्सन के लिए। और हुज का पोजेशन के लिए होता है, पोजेसिव केस होता है इसमें। हुज में पोजेसिव केस को हम, पोजेशन के लिए एक ही वर्ड है हुज, करेक्ट है। कि हम आगे विच पढ़ेंगे तो विच का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसमें पोजेसिव केस नहीं होता है। हाँ, पोजेसिव केस के लिए हम सिर्फ हुज का ही पर्सन और थिंग सब के लिए किसका यूज करते हैं, एनिमल के लिए हुज का यूज करते हैं। तीनों के लिए किसका यूज होगा, हुज का होगा। देखो हुज इज used for person, thing and animal। ठीक है, सबके लिए किसका यूज होगा, तीनों का यूज होगा। तो और एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन भी आ सकता है और अन्य चीजें भी आ सकती हैं। पर्सन के आधार पर हाँ रिलेशन किसका होता है, पर्सन का अन्य चीजों से होता है। हाँ, थिंग का थिंग के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे देखो इसके फॉर्मूलेज हैं, वो लिखो। इसके से क्या क्या हो सकती है, पहले पर्सन हो सकता है, पर्सन के बाद स्थान, बाद में थिंग प्लस वर्ब, पर्सन प्लस थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब, पर्सन प्लस पर्सन प्लस पर्सन प्लस वर्ब। चौथा है पर्सन प्लस पर्सन प्लस वर्ब। ये हो सकती है, इतनी स्टेप है इसकी। ठीक है, तो समझ में आया कि पहला स्टेप क्या हो सकती है, एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन हो सकता है। अन्य एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको, थिंक के भी थिंक भी हो सकती है। ठीक है ना, तो पर्सन के बाद में थिंक हो सकता है, मैन वर्ब आएगी जरूर।
पर्सन प्लस थिंग प्लस पर्सन हो सकता है, और पर्सन प्लस पर्सन हो सकता है, जो तीन आसान से याद कर सकती हैं। पर्सन प्लस थिंग और थिंग प्लस पर्सन, पर्सन प्लस पर्सन, पर्सन अकेला। तो इसके एग्जाम्पल्स समझ लो। तो प्लस वर्ब हो तो आपको क्या करना है, होज का प्रयोग करना है, जिसका जिसका अर्थ देता है, जिसका जिनकी जिसकी ये अर्थ ये देता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, द एग्जाम्पल लिखता हूँ, द मैन थिंक कर ले पहले, शर्ट इज ब्लू इज माय ब्रदर। दूसरा एग्जाम्पल, सब पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। द मैन कार यू borrowed is my uncle। Third example, the man son you taught is my अंकल। चौथा एग्जाम्पल है, द बॉय फादर इज ए डॉक्टर इज माय फ्रेंड। ये एग्जाम्पल अब समझो। एग्जाम्पल्स हो गए। पहला एग्जाम्पल देखो, द शर्ट पर्सन है, शर्ट थिंक एंड ब्लू, थिंक एंड इज ब्लू। शर्ट उसकी है जिसकी नीली है, वो मेरा भाई है। अब हुज जिसका जिसकी, द मैन जिसकी शर्ट नीली है वह क्या है, मेरा भाई है। इसको दो सेंटेंस कर लो, दो सेंटेंस करोगे। द मैन इज माय ब्रदर, एक सेंटेंस तो ये हो गया। दूसरा सेंटेंस कौन सा बनेगा, आप बताओ। मैन के लिए क्या काम लेंगे, पजेसिव केस, हिच, बताओ हिच ही लेंगे ना, ही हिम ऑब्जेक्टिव और हिच पजेसिव। हिज शर्ट इज ब्लू, जिसकी शर्ट नीली है। तो हमने इस वर्ड को अब इसमें आपको हुज का प्रयोग दे दे, इसका दे दे हुज का। तो आपको क्या करना है कि हुज इस पजेसिव वर्ड को तो हटा देना है और वाक्य को जोड़ देना है। एंटीसीडेंट के रूप में जो भी नाउन ले रहे हो उसको लेना है। जैसे मैं, अब इसको मैंने इसको यहाँ से हर हटाया, इसके स्थान पे क्या है, खाली स्थान लग दिया, हुज आ गया। शर्ट जिसकी शर्ट, हिज मतलब उसकी, उसकी किसकी, जिसकी, जिसकी कौन है, मैन की, जिसकी शर्ट क्या है, नीली है, वो मेरा भाई है। समझ में आया। तो मैं थिंक का क्या पजेशन होता है, उसका दर्शन का जो पहचान क्या होता है, उसका शर्ट क्या है, जिसकी शर्ट है नीली, वो मेरा भाई है। तो इसमें पजेसिव वर्ड हिज है, हिज शर्ट इज ब्लू। तो जब मैं, तो आपको दो वाक्य से बनाया तो फिर देख लेना, मैं दो वाक्य ये देंगे, हुज का प्रयोग करो। तो आप हुज हो तो पजेसिव वर्ड को वाक्य में लिख दो, एंटीसीडेंट लगा दो, उसको हटा दो, शेष वाक्य लिख दो। या मैं यहाँ एंटीसीडेंट लगा, इसको लास्ट में डाल दो, क्या दिक्कत है। बाद में वर्ड को हटा के उसके जगह खाली स्थान बन जाएगा आपका, या हुज लगा दो, खाली स्थान वर्ड में क्या आएगा, हुज शर्ट इज ब्लू इज माय ब्रदर, ऐसे बन जाएगा। अब अगला सेंटेंस है, मैन का सब। अब क्या, थिंक प्लस पर्सन है ना, थिंक प्लस पर्सन, दो सेंटेंस कैसे बनेंगे। ये थिंक हो गया और ये क्या, ये तो थिंक हो गया और ये हो गया पर्सन। दो वाक्य में, द मैन इज माय अंकल, द मैन इज माय अंकल, एक वाक्य दिया बन गया। दूसरा,
You borrowed his car. पजेसिव वर्ड अकेला नहीं रहता सेंटेंस में, साथ चलता है इससे। अब इसकी कार है, इसके पजेसिव वर्ड लगा अपने साथ जाएगा, उधर भागेगा, वहां तो अकेला था, तो शर्ट नजदीकी था। अब शर्ट इस यहाँ यूज किया था, वो पजेसिव वर्ड के साथ था। अब यहाँ से हम कार को उठाएंगे तो कार से पहले जाना पड़ा, दो सेंटेंस बनाएंगे। अब इसके दो सेंटेंस मुझसे बनाओगे तब वो समझा रहा हूँ, देखना। द मैन इज अंकल, इन एंटीसीडेंट को मैन को रखना तो मैन रख लिया। आप ये लास्ट में लिखनी है, ये याद ध्यान रखना कि इस चीज को हमें लास्ट में लिखेंगे। अब यू बोलो, ये तो आ जाएगा, लेकिन पजेसिव वर्ड क्या है, ये है। अकेला नहीं उठेगा वो, तो पजेसिव है तो अपने साथ रहता, चिपका रहता। पजेसिव वर्ड अकेला नहीं आता। जो हिज का यूज ऐसे लिख सकते हैं, ही इज हिज या सी गेव हिज नहीं लिख सकते हैं। हिज का कुछ लगाना पड़ता है। पजेसिव वर्ड स्वतंत्र यूज नहीं होता, उसके साथ नाउन या प्रोनाउन चिपका रहता है। अब देखो उसको पहले लाएंगे तो कार पहले आके आया नहीं आया, और वर्ड को किसको उठाया, हिज को, हिज के स्थान पर क्या कर दिया, हुज यूज कर दिया और शेष वाक्य। क्लियर है? एक बार फिर देख लो कि एंकल है, मैन आ गया, कार को वहां से उठाया, यहां साथ आएगा पजेसिव वर्ड। अगले को देख लो, मैन सन यू टॉट इज माई क्या है, अंकल। तो मैन इज माई अंकल एक सेंटेंस तो ये हो गया। देखो पूरे ऊपर लिख देता हूं, द मैन इज माई अंकल। दूसरा सेंटेंस लिखो, यू टॉट हर यानी हिज सन। ये तो वही नियम है। चलो एंटीसीडेंट लिखो, द मैन ब्लैक, ये साथ जाएगा, अकेला नहीं जाएगा तो सन यहां लगा दो। यू टॉट इज माई अंकल, शेष बाकी से जो बचा था उस बाकी का इज माई अंकल लिख दिया। अब उसके स्थान पर क्या है, ये क्या होगा, पर्सन प्लस पर्सन हो गया। एंटीसीडेंट क्या है, पर्सन, तो क्या हो गया, हुज। ठीक है। लास्ट में यूज है पर्सन, केवल पर्सन प्लस बराबर। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड। अब यहां क्या है, हर है, बॉय का ये हिज फादर इज ए डॉक्टर। ये दो बातें बनी। तो अब यही है, एंटीसीडेंट यहाँ उठा दिया, यहाँ तक ले लिया तो बोल, ये लास्ट में चला जाएगा। यहाँ से क्या हटाया, हिज, इसके सामने क्या जाएगा, हुज फादर इज डॉक्टर। तो ये जब इजी है। अब एक थिंग का एग्जाम्पल बता देता हूँ। Your finger. This is the tree. एक दाना होगा। Its trunk is very long. अब ये बात कैसे बनाएंगे, ऐसे बनेगा, दिस इज द ट्री। अब पजेसिव वर्ड इट्स है, इसको उठा लो, ये इसके लिए हम बड़ा पेड़ है तो उसको ही सी भी यूज कर सकते हैं। इट्स को उठाया, ट्रंक, यहाँ क्या जाएगा, ट्रंक इज वेरी लॉन्ग, यहाँ क्या यूज होगा, हुज।
क्योंकि पजेसिव वर्ड है इट्स, इट्स। तो समझ में आया कि वस्तु और व्यक्ति और जानवर और वस्तु सबके लिए क्या किस करके यूज किया जाएगा, हुज का यूज किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली क्लास में बाकी के जो रिलेटिव प्रोनाउन बचे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। होम और हुज के बताएं, एक ऑब्जेक्टिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, दूसरा पोजीशन के यूज होता है। वो भी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।